शुरुआत कर रहे हैं हम। आज देश में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है, याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। और ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। 23 साल पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान की सेना को करारी शिकस्त दी थी और करगिल में जिस तरह से पाकिस्तानी घुसपैठिए घुसे थे उनको मात दी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई 1999 तक ये युद्ध चला था। अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेना के जो चीफ हैं वो भी शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। द्रास सेक्टर समेत देश भर में करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और शहीदों को नमन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप नई दिल्ली नेशनल वॉर मेमोरियल में आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री पहुंचे हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आज करगिल दिवस जो है वो ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक भी माना जाता है और ऑपरेशन विजय के जरिए भारत के जो जाबाज सैनिक हैं उन्होंने करगिल द्रास क्षेत्र में पाकिस्तान के हमलावरों के कब्जा किए गए क्षेत्रों को वापस हासिल किया था और इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। राजीव रंजन भी हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बहुत बड़ी शहादत थी हमारे देश के जो जाबाज सैनिक हैं उनकी भी, और साथ ही देश के लिए एक बहुत ही गर्व का भी वो लम्हा रहा जब करगिल पर विजय हासिल की थी हमारे सैनिकों ने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और यही वजह है कि पूरा देश नमन कर रहा है। रक्षा मंत्री के साथ साथ जो तीनों सेना प्रमुख है, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं, यहाँ पर आपको तस्वीर में देख रहे होंगे एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी है और आर हरि कुमार जो है एडमिरल जो है नौसेना प्रमुख है। तीनों सेना प्रमुख यहाँ पर रक्षा मंत्री के साथ साथ जो करगिल विजय के दौरान जो है जो हमारे जवानों ने जो शहादत दी, जो बहादुरी का पराक्रम दिखाया, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। करीब 580 जवान जो है उस दौरान शहीद हुए थे। आपको एक बार याद दिलाए कि जब करगिल की पहाड़ियों में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने धोखे से जो है कब्जा कर लिया था, जो टाइगर हिल जैसे पहाड़ जो है ऊंची चोटियों पर, उन ऊंची चोटियों पर जो 14 से 15 हजार के फीट पर थे, जहां कोई हरियाली नहीं होती, यानी कोई पेड़ पौधे नहीं होते, ऑक्सीजन जो है -30% के आसपास लेस होता है, कम होता है, और ठंड जो है तापमान जो होता है -15 से 20 डिग्री होता है। वैसे हालात में हमारे जवानों ने पराक्रम दिखाया और पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया, अपनी जान की परवाह नहीं की, बहादुरी का वो पराक्रम दिखाया जिसको आज देश दुनिया याद कर रही है और हम उन्हीं जवानों को याद कर रहे हैं, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं और सबसे बड़ी जो सेना जो पराक्रम दिखाया उनको याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ में जो हमारे सेना के जवान है उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं कि अगर उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए शहादत दी है, तो देश भूला नहीं है बल्कि उनके जो गौरव है उनको याद कर रहा है। रक्षा मंत्री यहाँ मौजूद है, तीनों सेना प्रमुख यहाँ मौजूद है और श्रद्धांजलि दे रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल में। जी राजीव, यहाँ क्योंकि 23 साल हो गया है कारगिल विजय दिवस आज मनाया जा रहा है, वो नौजवान पीढ़ी जो कि बाद में पैदा हुई है, जो इससे वाकिफ नहीं, आप सिलसिलेवार थोड़ा उस तरीके से बताएं किस तरह से टाइगर हिल पर कब्जा किया गया, अन्य चौकियों को भारत ने वापस अपने कब्जे में लिया और किस
तरह की मुश्किलातों का सामना हमारे जवानों को करना पड़ा था? आपने बताया 580 जवानों की यहाँ पर शहादत हुई थी, और क्या कुछ बदलाव सेना में आया है और कुछ? कि सेना ने क्या अगर बात करें तो बहुत ज्यादा शहादत दी है। उस समय अगर जवानों के गौरव गाथा को याद करें, कुछ दिनों पहले मैं जो टाइगर हिल्स पर जिन्होंने कब्जा करने में एक बहुत आम भूमिका निभाई थी, परमवीर चक्र विजेता युगेंद्र प्रसाद यादव से हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और बहादुरी का जो एक सर्वोच्च जिसको कह सकते हैं उसका एक कह सकते पराक्रम दिखाया। आपको याद होगा विक्रम बत्रा याद होगा, जिन्होंने एक चोटी पर कब्जा कर लिया था, उनका जवान बॉडी जा रहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मत जाइए, दूसरी चोटी पर कब्जा करने के लिए हम आगे जाएंगे, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं। वो खुद गए, हालांकि उसके बाद वो शहीद हो गए, जिनको शेरशाह के नाम से जाना जाता, उनके बॉडी उनको याद करते। तो ऐसे एक बहुत लंबी चौड़ी गाथा है जवानों की, जिसको देश को आज याद करना चाहिए, युवा पीढ़ी को याद करना चाहिए। उन हालात में जहां हमारे उस समय की अगर बात करें तो सेना के पास उस तरह से नए हथियार कम से कम नहीं थे कि जो जरूरत हुआ करते थे। वहां सड़क बहुत अच्छी नहीं थी, ऊंची चोटियों पर जब चढ़ाई करने के लिए बहुत सारे दिक्कत थे। लेकिन अब अगर बात करें तो बहुत कुछ हालात बदल चुके हैं। वहां पर आप क्या कहें तो 2 लाइन की सड़कें हो गई है, हथियार बहुत अच्छे मिल गए, सेना के जवानों को सुविधाएं बहुत अच्छी मिल रही है, अब कम से कम हथियार बहुत मिल रहे हैं। उसके बाद सेना के अंदर अगर भी देखें तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है, सीडीएस का पद का निर्माण हुआ है, तीनों सेनाओं के अंदर सामंजस्य बढ़ा है, तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है। बहुत कुछ हमें करगिल युद्ध जो है सीखने को मौका दिया है। जी